एकता की बैठक के बाद बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना लौट आए तो सियासी हलके में सवाल खड़े होने लगे कि विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर नीतीश को ऐतराज था। कई तरह की बातें अंदर खाने चल रही थी, लेकिन राजगीर के मलमास मेले में शामिल होने गए मुख्यमंत्री ने ऐसी अटकलों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि बीजेपी नेता सुशील मोदी के बयान पर तंज कसते हुए सब कुछ ठीक होने की बात कही। मंगलवार को बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी दलों ने गठबंधन के नाम का खुलासा किया। इंडिया का मुकाबला एनडीए के बीच अगले लोकसभा चुनाव 2024 में होने जा रहा है, पर बैठक खत्म होते ही बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बेंगलुरु से पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के पटना लौटने पर कई सियासी सवाल खड़े होने लगे। कहा जाने लगा नीतीश गठबंधन के नाम को लेकर नाराज है। लेकिन बुधवार को राजगीर में मलमास मेले में शामिल होने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने ऐसी अटकलों पर विराम लगा दिया। कहा सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चुनाव का रिजल्ट भी बेहतर होने वाला है। वहाँ तक मीटिंग वोटिंग करके जो बात हो गया वो कोई जरूरी है कि वहाँ पर बैठ करके पूछा। अब तो प्रेस को जो बताना था हमको तो तुरंत लौट करके आना था, तो लौट करके आ गए, कोई खास बात नहीं। बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, एक बात खूब बढ़िया से जानिए। देख रहे ना हालत उन लोगों की कितनी खराब है, इसीलिए ना जो कर रहे हैं वो सब काम। राजगीर से पटना लौटने के बाद सीएम ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम से कोई आपत्ति नहीं है। कोई नाम का दिक्कत, अरे भारत ही ना है, देश इंडिया ही ना है, क्या फर्क होता है? उसका नामकरण जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, कोई नाम का दिक्कत, अरे भारत ही ना है, देश इंडिया ही ना है, क्या फर्क होता है? उसका नामकरण जो भी हो कोई दिक्कत नहीं। वैसे बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश पर तंज कसते हुए सवाल खड़े किए थे कि नीतीश को संयोजक नहीं बनाया गया, तभी वे विपक्षियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर सीधे बेंगलुरु से पटना पहुंच गए। क्योंकि नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि उनको कन्वीनर घोषित किया जाएगा, उनको लग रहा था कि उनको चेहरा भी घोषित किया जा सकता है, इसी से नाराज होकर निकल आए। नहीं तो चार्टर प्लेन से गए थे, 2 घंटे बाद भी प्लेन उड़ सकता था, ये कोई कॉमर्शियल फ्लाइट तो थी नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने तो सुशील मोदी पर तंज कसा ही बड़ा पलटवार भी कर दिया। कहा ऐसी संभावना है कि एनडीए से कुछ और दल हमारे साथ आएंगे, लेकिन अभी वे नाम का खुलासा नहीं करेंगे। जान लीजिए लोगों को पता नहीं है, और जब सही समय आएगा तो इसकी भी संभावना है कि कुछ और लोग भी शामिल होंगे। हम नाम नहीं लेंगे अभी, नहीं तो पता चला कि उस पर क्या क्या कर देगा उल्टा पुल्टा। नीतीश ने बीजेपी के आरोपों पर न सिर्फ विराम लगा दिया, बल्कि एनडीए के मुकाबले विरोधियों के गठबंधन इंडिया की शानदार जीत का दावा भी कर दिया। अब किसका गठबंधन किस पर भारी है, ये तो समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए राजगीर से शैलेंद्र और पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। सुशील मोदी ने कहा कि सीएम नीतीश बेंगलुरु की नाराजगी छिपाने के लिए ज्यादा मुस्कुराने लगे हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को ऑफर मिलने पर भी संयोजक का पद स्वीकार नहीं करने की नसीहत दी है। देखिए नीतीश जी कभी ये कहेंगे क्या कि वो नाराज है? राजगीर कब गए? इसलिए कोई राजगीर तो बहाना है। देखिए वो कितना भी छिपाएं, कितने भी मुस्कुराने का प्रयास करें, वो मुस्कुराहट जो है वो छिपा नहीं पाएगी उनकी नाराजगी को। हम लोग नीतीश जी को वर्षों से जानते हैं, जब वो नाराज होते तो इसी प्रकार वो कभी बायकॉट कर देंगे, कभी शामिल नहीं होंगे। और मैं तो अब नीतीश जी को सुझाव दूंगा कि जिस तरह से आपका अपमान किया है, अगर मुंबई की बैठक में आपको कन्वीनर बनाया भी जाए तो आपको उसको इनकार कर देना चाहिए। सीएम नीतीश ने साफ कर दिया है कि वो नाराज नहीं है, लेकिन एनडीए के नेता अभी भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार अंदर से दुखी हैं। एनडीए नेता सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के नेता सीएम का बचाव कर रहे हैं। शुरू से ही कह रहे हैं कि हमें कोई अभिलाषा नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, चूंकि बिहार सूत्रधार है विपक्षी एकता का, और हम शुरू से कह रहे हैं कि देश का जो लोकतंत्र है वो कब्जे में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इंडिया नाम रख लेने से आप सबका कुकृत्य छुप नहीं जाएगा। भारत की जनता जानती है कि आप सबके बीच में कितने भ्रष्टाचारी हैं। कोई जेल में है, कोई बेल पे बाहर है, कोई चार्जशीटेड है। और तो और 2600 पार्टी के आंकड़े को जोड़ दिया जाए
तो 100 का आंकड़ा नहीं पहुंच पाइएगा संसद में। बनने का जो सपना उनका था वो तो धाराशायी होता दिख रहा है। अब तो उनको जो संयोजक बनाने की बात थी वो भी अब खत्म हो गया है। और जिस तरह का बैनर वहाँ लगवाया गया बेंगलुरु में, उनके क्रेडिबिलिटी को लेकर एक सवाल खड़े किए गए, तो उनके लिए तो माया मिली न राम वाली हालत हो गई। जब विपक्ष का कुनबा बड़ा हुआ, इंडिया नाम पड़ा, तो अब घबराकर एनडीए की बैठक बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, कभी एनडीए इंडिया से नहीं जीत सकता। खबर कटिहार से है, जहां मंत्री सुरेंद्र यादव एनडीए और इंडिया गठबंधन के नाम में कंफ्यूज हो गए। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने एनडीए की तारीफ में कसीदे पढ़े। मंत्री ने यहां तक कह दिया कि एनडीए चुनाव में अपनी ताकत दिखा देगा। उन्होंने एनडीए को मजबूत पहलवान बताया। हालांकि बाद में मंत्री अपने बयान में से संभले और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। एनडीए की तुलना में इंडिया को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, दो पहलवान जब लड़ता है सामने से, कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन पटकेगा। समय आवे दीजिए, आपको एनडीए जो पार्टी है वो अपना ताकत दिखला देगा। एनडीए भी पहलवान है, मानते इस बात को? इसमें कहाँ दो राय है कि नहीं पहलवान है, ना कहाँ पहलवान है, पहलवान है बिल्कुल 100% है। सरकार इसी का बनेगा। जिसको टक्कर किससे होगा? सरकार इसका बनेगा, एनडीए की नहीं, इंडिया का सरकार इसका बनेगा। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा वैशाली के पटेढ़ी बेलसर पहुंचे। यहां उन्होंने पटना में लाठीचार्ज में घायल हुए कार्यकर्ता महेश शाह का हालचाल जाना। मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष ने बिहार सरकार पर जमकर प्रहार किया। विजय सिन्हा ने कहा कि इंडिया को लूटने वाले ही गठबंधन का नाम इंडिया रख रहे हैं। इंडिया को लूटने वाले इंडिया की जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर अपने परिवार और वंशवाद को पोषित करने वाले और बचाने के लिए ये इंडिया बनाए हैं। वैशाली के भगवानपुर में एक मंदिर के पुजारी की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना से पूरे इलाके में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की और लोकल प्रशासन पर सवाल उठाए। विजय सिन्हा ने कहा कि पिटाई मामले को लेकर प्रशासन काफी यहां पर उसका तरीका सही नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भले ही अटैक बताया जा रहा हो, लेकिन ये घटना मंदिर में बज रहे भजन को लेकर हुई थी। मंदिर में भजन बजाने के विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया है कि अपराधियों ने पुजारी की पीट कर हत्या कर दी। थाना प्रभारी जो पहले से ही माइंड मेकअप कर ले कि मर्डर को हम हार्ट अटैक करके अपराधी को बचा लें, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह के संत और पुजारियों की हत्या किसी भी समाज का पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है।